हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट इस सीरीज में हमने सभी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को सीख लिया है। स्टूडेंट्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के सिंटेक्स को तो बहुत इजीली याद रख लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी जाती है तब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यहाँ पे कौन सा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज किया जाए। और गलत कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज करने से या तो हमारा प्रोग्राम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है या फिर वो कंप्लीटली गलत हो जाता है। तो ये वीडियो में हम लोग एक सिंपल डिसीजन मेकिंग अप्रोच सीखने वाले हैं। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल और प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कब कौन सा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज करना चाहिए। ये वीडियो के एंड तक में आप किसी भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को देख के कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि यस, ये प्रोग्राम में यही कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से द ऑप्शनल कोड। ये स्टेटमेंट्स आपको तब यूज करना है जब आपके पास एक ऐसा कोड ब्लॉक है जो ऑप्शनल है फॉर एग्जीक्यूशन। ये तभी आपको एग्जीक्यूट करना है जब कोई सिचुएशन ट्रू होता है। अगर सिचुएशन फॉल्स है तो आपको सिक्वेंशियल फ्लो को, फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही है तो आपको साथ में छाता लेके चलना पड़ेगा, अगर बारिश नहीं है तो चलेगा। तो इसको प्रोग्रामिंग में कहाँ पे यूज करेंगे? जैसे कि आपने प्रोग्राम लिखा है जिसमें आपने बिल अमाउंट इनपुट किया है, अगर वो 5000 से ज्यादा है तो आपको डिस्काउंट अप्लाई करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर यूजर ने लॉग इन किया है तो उसे वेलकम मैसेज प्रिंट करना है, नहीं तो नहीं प्रिंट करना है। अगर यूजर ने लॉग इन किया है तो ऐड टू कार्ट अलाउ करना है, अदरवाइज नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स, अ स्ट्रिक्ट बाइनरी चॉइस। तो ये स्टेटमेंट्स को आपको तब यूज करना है जब आपके पास स्ट्रिक्टली सिर्फ दो चॉइस है। अगर कंडीशन ए ट्रू है तो आप एक्स कोड को एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंपलसरी आपको वाई कोड को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर छुट्टी है तो आज मूवी देख सकते हैं, अगर छुट्टी नहीं है तो हमें कॉलेज जाना ही है। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। तो प्रोग्रामिंग में इसको कहाँ पे यूज करेंगे? जैसे आपको फाइंड आउट करना है नंबर इवन है कि ऑड। नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। अगर पासवर्ड करेक्ट है तो एक्सेस अलाउ करना है, अगर रॉन्ग है तो एक्सेस अलाउ नहीं करना है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है तो पास है, नहीं तो वो फेल है। अगर आपका बैलेंस विड्रॉल अमाउंट से ज्यादा है तो उसको विड्रॉ करने देना है, अदरवाइज नहीं करने देना है। नेक्स्ट आता है इफ एल्स इफ एल्स और नेस्टेड इफ, द मल्टीपल रिलेटेड कंडीशंस। तो ये स्टेटमेंट का यूज आपको तब करना है जब आपके पास 3 या 3 से ज्यादा डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ है जो डिफरेंट कंडीशन के ऊपर बेस्ड है या फिर डिफरेंट रेंज के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर वार्निंग मैसेज, जैसे कि वेरी हॉट, हॉट, वार्म और कोल्ड। ये मैसेज डिपेंड करता है डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के ऊपर। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? जैसे कि चेक करना है नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। 3 या 3 से ज्यादा नंबर है जिसमें से फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर। आपको चेक करना है ईयर लीप ईयर है या नहीं है। आपको डिसाइड करना है ग्रेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है स्विच केस, द फिक्स चॉइसेस। तो ये स्टेटमेंट का यूज हमें तब करना है जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल है और वो वेरिएबल को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मल्टीपल वैल्यूज के साथ, एंड बेस्ड ऑन डेट कोई कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक सिग्नल है, अगर ग्रीन है तो आप जा सकते हैं, येलो है तो आपको स्लो करना है, और रेड है तो आपको स्टॉप करना है। तो इसका यूज करेंगे हम लोग बेसिकली मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में, या फिर ऐसे प्रोग्राम में जहां पे आप नंबर इनपुट कर रहे हो, बेस्ड ऑन डेट आप मंथ का नेम प्रिंट कर रहे हो, नंबर इनपुट करने पे आप वीक डे का नेम प्रिंट कर रहे हो। ऐसे प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो स्विच केस का। नेक्स्ट है हमारा फॉर लूप, द काउंटेड रिपीटिंग लूप। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज आपको तब करना है जहां पे आपको लूप स्टार्ट होने से पहले पता है कि आपका लूप बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है। फॉर एग्जांपल, डूइंग 10 पुशअप्स, दैट मींस आप डेली 10 पुशअप्स करते हो। पुशअप्स करने से पहले आपको पता है कि आपको कितने पुशअप्स करने हैं। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? जैसे हमें प्रिंट करना है 1 to n नंबर, या फिर फर्स्ट n नंबर का समेशन करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, या फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, या फिर आपके पास कोई पैटर्न्स के प्रोग्राम्स है तो वहां पे आप यूज करेंगे फॉर लूप का। नेक्स्ट आता है व्हाइल लूप, द कीप गोइंग अंटिल लूप। तो व्हाइल लूप का यूज हमें तब करना है जहां पे लूप स्टार्ट होने से पहले हमें पता नहीं है कि हमारा लूप बॉडी रिपीटेडली कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है। ये डिपेंड करता है कोई ऐसे डायनेमिक कैलकुलेशन के ऊपर जो कैलकुलेशन आपके लूप बॉडी के इनसाइड चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार ड्राइव करते जा रहे हो जब तक आपको फ्यूल अलर्ट नहीं मिलता है। ड्राइव करने से पहले आपको पता नहीं है कि फ्यूल अलर्ट कब आएगा, लेकिन जब तक आपको फ्यूल अलर्ट नहीं मिलता है तब तक आप कंटिन्यूस ड्राइव करते रहते हो। तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स रीड कर रहे हैं कंटिन्यूसली जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता है, या फिर हम लोग कोई फाइल को रीड कर रहे हैं जब तक हमारे पास एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं आ जाता है, या फिर हम लोग काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, या फिर कोई गेम का प्रोग्राम जिसमें जब तक यूजर विन नहीं हो रहा है तब तक गेम कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है डू वाइल लूप, द एक्ट फर्स्ट आस्क परमिशन लेटर। तो ये लूप का यूज आपको तब करना है जब आप यूजर को कुछ प्रॉम्प्ट करना चाहते हो, यूजर कुछ इनपुट देगा और यूजर के इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा कि लूप बॉडी फिर से एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट बेस्ड एटीएम मेनू, जहां पे आपको सबसे पहले मेनू प्रॉम्प्ट किया जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर एक्शन ये आपको पूछता है कि आपको दूसरा कोई ट्रांजेक्शन करना है या नहीं करना है, और आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है फिर से कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा।
तो इसका यूज़ हो सकता है वैलिडेशन के लिए। आप ऐसे प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप वैलिडेशन देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, यूज़र जब तक नेगेटिव नंबर इनपुट करेगा, आप रिपीटेडली उससे नंबर इनपुट करवाते रहोगे, या फिर आप कंटिन्यूसली यूज़र से पासवर्ड इनपुट करवा रहे हैं जब तक वो पासवर्ड करेक्ट नहीं है। और सबसे बेस्ट यूज़ है डू वाइल लूप का, दैट इज़ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल मॉडिफायर, दैट इज़ ब्रेक द इमरजेंसी एग्जिट। ये स्टेटमेंट्स का यूज़ आपको तब करना है जब आप लूप से एक्सप्लिसिटली एग्जिट होना चाहते हो बिफोर कंप्लीटिंग ऑल द इटरेशंस। फॉर एग्जांपल, इमेजिन कीजिए कि आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो और टीचर नॉर्मली पढ़ा रहे हैं और सडनली फायर अलार्म होता है। एट दैट टाइम कोई भी वेट नहीं करेगा लेक्चर फिनिश होने का, सभी वहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो ये है आपका इमरजेंसी एग्जिट। तो इसका यूज़ आप कर सकते हो टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच केस और एक्सप्लिसिटली एग्जिट फ्रॉम द लूप बॉडी। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल मॉडिफायर कंटिन्यू द फास्ट फॉरवर्ड बटन। ये स्टेटमेंट्स का यूज आपको तब करना है जब आप करंट इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट पे डायरेक्टली जंप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, कंसीडर कीजिए कि टीचर सभी के होमवर्क चेक कर रहे हैं रोल नंबर वाइज और बीच में कोई रोल नंबर एब्सेंट है, तो टीचर क्या करेंगे, वो रोल नंबर को स्किप करेंगे और नेक्स्ट नंबर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसका यूज हम लोग कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जहां पे हमें प्रिंट करने हैं इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n, या फिर हमें प्रिंट करना है ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to n। ऐसी सिचुएशन में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। इफ हमें तब यूज करना है जब हमारे पास कोई ऑप्शनल कोड ब्लॉक है। इफ एल्स हमें तब यूज करना है जब हमारे पास एग्जैक्टली दो चॉइस है। इफ एल्स या फिर नेस्टेड इफ आपको तब यूज करना है जब आपके पास 3 या 3 से ज्यादा डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ है बेस्ड ऑन सम कंडीशन और रेंज। स्विच केस आपको तब यूज करना है जब आप सिंगल वेरिएबल के वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हो अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज एंड बेस्ड ऑन दैट कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। फॉर लूप आपको तब यूज करना है जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पहले से पता है। व्हाइल लूप आपको तब यूज करना है जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पहले से पता नहीं है। और डू व्हाइल लूप आपको तब यूज करना है जब आप कोड ब्लॉक को एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो ये वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये सभी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।